जो सरकार हमने बनाया वही सरकार से हमको लोगों ने बाहर कर दिया। ये सब तो मुलाकात वगैरह सब तो होते रहता है। 2024 का ध्यान में रखते हुए पार्टी को तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी, काफी दिनों के बाद एक बार फिर से चर्चा मुकेश सैनी की। देखिए, सरकार से अलग हुए मुकेश सैनी को करीब 1 महीने का वक्त हो चुका है और मुकेश सैनी इस दरमियान क्या कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। एनडीए से जिस तरीके से मुकेश सैनी को अलग कर दिया गया, इस बात का गुस्सा मुकेश सैनी के मन में तो अभी भी जारी है, कह सकते हैं, अभी भी मौजूद है, कह सकते हैं, क्योंकि किसी को भी पार्टी से, जिसने पार्टी को मजबूत बनाया, पार्टी में जो अपना पूरा समर्थन दे सकता है वो क्या, उसको अचानक से अगर पार्टी से अलग कर दिया जाए, पार्टी को तोड़ते हुए पार्टी से अलग मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाए, तमाम चीज़ें जो मुकेश सैनी के साथ हुई, उसके बाद इस बात का गुस्सा जो है वो मुकेश सैनी के अंदर तो काफ़ी दिनों से है और आज भी वो गुस्सा जो है उतना ही है। तो उनका ये कहना है कि जिस सरकार को हमने बनाया वही सरकार से हमको बाहर कर दिया गया, और ये बोलते हुए मुकेश सैनी का दर्द जो है वो एक बार फिर से छलक गया सबके सामने। लेकिन इसके बाद से वो बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता लोग ऐसे थे जो मुकेश सैनी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, मुकेश सैनी बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। यही वजह रही कि मुकेश सैनी के ऊपर एक्शन लिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तमाम तरह की जो चीज़ें हुई इन्हीं वजहों की वजह से हुई। लेकिन मुकेश सैनी ने बीजेपी से अपना बदला लिया। वो जहाँ उपचुनाव में जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ, जो नतीजे आए, वो इस बात को साबित करते हैं। लेकिन मुकेश सैनी अभी नहीं रुके हैं। अभी इनकी स्ट्रैटेजी, अभी इनकी रणनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि मुकेश सैनी अभी फिलहाल बिहार का दौरा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत बनाना है, सब जगह पर जाकर के पार्टी को मजबूती देनी है और इस पार्टी को मजबूत बनाना है। इस बीच वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, सरकार आपको ये बताएं कि अब अपनी न्याय की लड़ाई के लिए मुकेश सैनी ने जो एरिया चुना है, जो इलाका चुना है, ये सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे कि वो इलाका मुकेश सैनी का क्षेत्र नहीं है, मुकेश सैनी का इलाका नहीं है। तो किसका इलाका हो सकता है और मुकेश सैनी उस इलाके में क्यों गए हैं, सवाल ये उठता है। तो आपको बता दें कि वो इलाका जो है वो बीजेपी के संजय जायसवाल का है और मुकेश सैनी अभी शांत नहीं हुए हैं। बीजेपी से उनका जो गुस्सा है वो अभी भी उतना ही ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने जो इलाका चुना है वो संजय जायसवाल का इलाका चुना है। वहाँ जाकर के वो दौरा कर रहे हैं, यानी कि बेतिया है, मोतिहारी है, वहाँ जाकर के वो दौरा कर रहे हैं, पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बना रहे हैं। अब आपको ये भी साथ साथ यहाँ पर बता दें कि बीजेपी भी इस बात को मानती है कि अगर मिथिलांचल और उस इलाके से बीजेपी को समर्थन नहीं मिलता तो तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं, वो जिस तरीके से अपनी पार्टी को, राजद पार्टी को मजबूत बनाया है, सबसे बड़ी पार्टी बनाए हैं। हालांकि बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन विपक्षी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो राजद पार्टी भी कहीं किसी से कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाता अगर मिथिलांचल से बीजेपी को समर्थन नहीं मिलता। एरिया अब मुकेश सैनी ने वही चुन लिया है, वहीं जाकर के वो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे, अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बदला जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अब आपको ये बताएं कि दूसरा सवाल जो उठता है मुकेश सैनी को लेकर के कि अब उनके पास क्या विकल्प है। बदले की भावना जो है वो तो चल रही है, और दूसरा विकल्प क्या है? क्या वो महागठबंधन के साथ जुट जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लेंगे और उसके बाद सरकार बनाएंगे? ये सवाल उठता है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी, तेजस्वी यादव से मुलाकात करके क्यों मिल रहे हैं और क्या महागठबंधन के साथ आगे अपना हाथ मिलाने वाले हैं? सुनिए मुकेश सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। जो सरकार हमने बनाया वही सरकार से हमको लोगों ने बाहर कर दिया, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं
और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में मजबूती से पार्टी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। तो इसके लिए अपने लोगों के बीच में जनसंपर्क घूम रहे हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं कि जिस तरीके से अन्याय हुआ आने वाले समय में जनता के बीच में इसको न्याय किया जाएगा। तो इसके लिए अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए अपने लोगों से मिलने के लिए मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ। आज मोतिहारी, कल बेतिया है और फिर परसों दरभंगा है। इसी तरीके से पूरे बिहार में हम लोग काम करेंगे। तेजस्वी से भी मुलाकात हुई है? ये सब तो मुलाकात वगैरह सब तो होते रहता है। ईद के अवसर पे हम लोगों ने मुलाकात किया है। इसी तरीके से सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सब नेता से भेंट मुलाकात होते रहता है। और हम अभी अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं और 2024 का ध्यान में रखते हुए पार्टी को तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? ये सब तो अभी पहले तो अपना पार्टी को मजबूत कर लेना है। ये सब समय आएगा तो बताया जाएगा। अभी तो फिलहाल अपनी मजबूती पे लगे हुए हैं।